हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। डेट है आज 28 नवंबर, दिन है आज सोमवार और आज ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टी है तो अश्वत भी स्कूल नहीं गया है। और बस मैं कर रही हूँ यहाँ पे घर के काम, जिसमें कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो हाथ से धोने के स्वेटर वगैरह होते हैं ना, जिन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ। स्वेटर वगैरह को मैं नॉर्मली हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उन्हें इजी में डिप करके रख दिया था और मेरे घर के बैकयार्ड में ही चल रही है मेरी मशीन। तो बस यहाँ पर ये कुछ लाइट कलर के थे, जिनमें ना हाथों के या गर्दन पर ही ज़्यादा गंदे होते हैं। मोस्टली तो हाथों से ही ज़्यादा गंदे होते हैं कपड़े। अश्वत के और अश्वत के पापा के ही स्वेटर थे, तो बस वही मैं धो रही हूँ और बाकी मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। ये कपड़े अगर मैं हाथ से ना धोऊं तो एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता और वैसे भी मशीन में स्वेटर वगैरह धोने पर वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं बाकी काम। और यहाँ पर चल रही है, देखिए, मेरे कपड़ों की मशीन। तो इन कपड़ों को मैं ड्रायर में डाल दूंगी। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया मेरे घर के बैक साइड में और एक ऑफसेट है जो कि पीछे की तरफ एक जाल है, उसके वहीं पर ही हमने ये मशीन रखी हुई है, क्योंकि यहीं पर ही मैंने इसका सिस्टम करवाया था। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट ये कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी, और कुछ कपड़े मुझे मशीन में धोने हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हो जाता है थर्सडे और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। बहुत सी लेडीज़ हैं जो थर्सडे को व्रत वगैरह या पूजा करती हैं, वो भी कपड़े नहीं धोती हैं। तो बस यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ जल्दी से कपड़े अपने और करती हूँ काम। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं घर के, जैसे डस्टिंग, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग काम मेरे हो चुके हैं। कपड़े मैं ऊपर सुखाकर आ चुकी हूँ और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। और अश्वत के पापा सुबह नाश्ता कर कर चले गए थे, क्योंकि वो बोलकर गए थे कि मुझे आज थोड़ा जल्दी आना है, 2-2:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा। और वैसे भी हमें शाम को एक शादी में जाना है, तो बस वो बोलकर गए थे कि खाना मैं आकर ही खाऊंगा। और मुझे भी लग रही है भूख। टाइम हुआ है तकरीबन 11-11:15 के करीब का। तो मैं अपने लिए भी और उनके लिए भी दोबारा से यहाँ पर कड़ी छौंक लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह को नाश्ता एज यूजुअल आपको पता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरा खाना और नाश्ते का टाइम एक ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कड़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में ही मैंने आटा छान लिया है कि जब तक यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होता है मैं जल्दी से अपना आटा वगैरह भी तैयार कर लूँ, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो ये लगता है बस फटाफट फटाफट खाना मिल जाए जल्दी से। और बस यहाँ पर मैंने देखे तेल गरम होते ही साथ में ही कसूरी मेथी, जी हाँ, कसूरी मेथी का जो तड़का होता है ना, वो कढ़ी को और 400 गुना बेटर ज़्यादा बना देता है। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी डाल दी है और हल्का सा उसमें देगी मिर्च का भी छौंक लगा दिया है साथ में। और आप लोग भी ना कभी ट्राई कीजिएगा, शायद बहुत से लोगों ने ट्राई किया हो कि कढ़ी को दोबारा जब आप छौंके तो उसमें कसूरी मेथी डाल लें साथ में। और कसूरी मेथी को डालने से उसमें स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में होता है क्या कि कसूरी मेथी ना वैसे भी हम लोगों के लिए हेल्दी होती है, तो हमें खानी भी चाहिए। और यहाँ पर जब तक मेरी कढ़ी में पड़ेगा थोड़ा सा खदका, मतलब अच्छे से कढ़ी गर्म होगी, तब तक मैं साइड में लगा लूँगी अपना आटा भी, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए और जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ। तो चलिए फटाक से कर लेती हूँ मैं आटा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा आटा वगैरह और कढ़ी में मेरी में खदका उबाल आ चुका है अच्छे से। तो बस मैंने कढ़ी रख दी है साइड में और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने लिए फुलके, क्योंकि मुझे लगी है भूख और भूख में मुझे इस समय बस ये लग रहा है जल्दी से जल्दी मैं खाना बना लूँ। और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे वीडियो में देखा भी है और शायद सोचते भी हों कि मैं खाना हमेशा स्लैब पर क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बेलन पर चकले पर खाना बनाने में थोड़ा सा ऑड लगता है। वैसे भी या तो चकला बड़ा हो और मेरा जो चकला है वो थोड़ा सा छोटा है, तो बस वही मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मुझे बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैं अपने घर पर भी जब कभी बनाती थी तो स्लैब पर ही बनाती थी, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके का था। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी स्लैब पर कभी भी चप्पल लेकर या पैर लेकर नहीं चढ़ते हैं, हमेशा स्टूल का या लेडर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी सामान हम ऐसा नहीं रखते हैं कि हमें इस पर रोटी बनाने में दिक्कत होती हो। तो बस यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं अपने लिए फुलके, और एक फुलका मैंने अश्वत का बना लिया है और बाकी फुलके मैंने अपने बना लिए हैं। और जल्दी से खाना बनाकर मैं खाती हूँ फिर खाना, क्योंकि इस समय मुझे वाकई बहुत तेज़ी के साथ भूख लग रही थी और मेरा मन ये कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी मैं खाना खा लूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है दोपहर के 1 बज चुके हैं। सुबह से आपसे अब मिल रही हूँ। सुबह से जितना भी काम था सारा वीडियो में शूट किया और पिछले 2-3 दिन से शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। और आज मैंने ना यही वाला सूट पहना है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 1 मिनट दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको, ये देखिए, इसके नीचे जो मैंने फ्रॉक पैटर्न में बनवा के और शरारा बनवाया था ना,
आज मैंने ये वाला सूट पहना है और बस चल रहा है टाइम ऐसे ही भागम भाग, कभी कुछ काम ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। और जो पिछला ब्लॉग गया है वो भी 2-3 दिन का मिक्स होकर गया है, तो बस इसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और टाइम भी थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। घर के भी काम है, ब्लॉगिंग का भी काम है, उसके अलावा शादी भी अटेंड करनी है, तो पड़ोस में अगर कोई काम हो तो जाना भी चाहिए। और बस फिर आगे अब बनाया है मैंने खाना। खाने में आज मैंने दोबारा से कढ़ी छौंकी है और वैसे भी अश्वथ के पापा को तो दोबारा छुकी हुई कढ़ी और साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो जाचुकों से बात कर रही हूँ। तो बस चलिए अब कर लेते हैं पहले खाना। और बनाया है सिंपल सा कढ़ी चावल का, कढ़ी और रोटी आज। तो बस चलिए मैं चल कर खाती हूँ खाना। आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और बस खाना वाना खाकर फिर मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि कपड़े कुछ सूख चुके थे, कुछ गीले थे, तो बस उनकी थोड़ी अल्टा पल्टी करनी थी और मुझे वो कपड़े उतार कर ले जाने थे। देखिए एक दिन अगर हम कपड़े ना धोए ना तो कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ आकर मैंने लेकर आई हूँ, मैं लेने आई हूँ मैं ऊपर से कपड़े, और फिर उसके बाद करना है मुझे अपना कुछ काम। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद बैठकर किया अपना लैपटॉप पर काम। और आज ना मैंने एक मुद्दत के बाद अमरूद खाया है क्योंकि अश्वथ मांग रहा था, तो उसे देखकर मेरा भी मन कर गया। अदरवाइज मैं अमरूद नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे नुकसान दे जाता है और अश्वथ के पापा को पता भी नहीं था क्योंकि वो फिर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम भी मुझे ही होती है अमरूद खाती है। तो बस इसीलिए मैं डर डर के खा रही थी और आज मेरा बहुत मन किया तो मैंने सोचा कि चल खा ही ले, जो होगा देखा जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही थी और साथ में खा रही थी अमरूद भी। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़ों की तह बनाई, जो मैं कपड़े ऊपर से उतार कर लाई थी क्योंकि टाइम हो रहा था शाम की चाय का और अश्वथ के पापा भी आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने कपड़ों की तह बना लेती हूँ। और इधर मैंने कुछ कपड़े प्रेस के अलग करके रखे, जो नॉर्मल यूज़ के कपड़े होते हैं वो अलग करके रखे, जो नाइट वेयरिंग कपड़े होते हैं उन्हें अलग करके रखा। सारे कपड़ों को ही सीधे करके मैंने जल्दी जल्दी तह बनाई क्योंकि अश्वथ के पापा आने ही वाले थे। और देखिए जब तक मैंने यहाँ पर कपड़ों की तह बनाई, इसने अपने पापा की बाइक में से ना ये मीटर निकाल लिया था जो नापने वाला होता है ना, और उसे देखो कैसे सारे घर में फैला रखा। ये देखिए यहाँ पर इसने इस बड़े इंच टेप में, नॉर्मली 1 इंच टेप तो हमारा जो वो होता है जो हम मशीन सिलाई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये उससे बड़ा होता है, बहुत से लोग इसे फीता भी बोलते हैं शायद। तो बस यहाँ पर इसने ना इसका जो गोल घुमाने वाला पोर्शन होता है वो ऊपर रख रखा है फ्रिज पर, और यहाँ पर क्योंकि अब धीरे धीरे इसका हाथ ना चीज़ों ऊंचाई पर जाने लगा है, और यहाँ पर इसने अमरूद खाया था ना तो इसके मुंह में ना अमरूद का दाना फंस गया, तो बार बार उसकी वजह से परेशान हो रहा है। और ये देखिए इसने ना यहाँ पर इसे घुमा घुमा के मशीन की तरह, पता नहीं इस लड़के को ना क्या शौक है कि हर चीज़ को मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और इसे सारा इल्झा दिया। और जब ये इलझ गया तो फिर बहुत परेशान हो गया था। बस वो खेल रहा था और मैं आ गई हूँ अब किचन में क्योंकि आज मुझे अपना मक्खन जो है वो गर्म करने के लिए रखना है, मतलब उसका घी बनाने के लिए रखना है क्योंकि मक्खन भी 2 बार का हो चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल हो जाता फिर मंगलवार, और मंगलवार बृहस्पति या शनिवार को जो हमारे घर की मम्मियाँ, मतलब मम्मियाँ हैं हमारी, मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ, दोनों ही मम्मियाँ मना करती हैं कि इन दिनों पर मक्खन को घी में नहीं बनाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर रख रही थी मक्खन का घी बनने के लिए, ताकि ये काम भी मेरा जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए इसके चुटकुले चल रहे हैं तो मैं इसे देख देख कर हंस रही हूँ। तो बस ये था कि जब तक ये काम होता मैं अपनी पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद फिर शादी में जाना है तो उसके लिए रेडी भी हो जाऊँगी, और तब तक धीमी धीमी गैस पर मेरा घी भी बनता रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं इसे कर लूँगी। और देखिए 2 बार का हो चुका है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है, इसे मुझे स्लो गैस पर ही करना होगा। अगर मैंने इसे तेज़ फ्लेम पे किया तो एकदम निकल जाएगा और मेरा काम घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं करती हूँ इसे, और जब तक मेरा ये घी गर्म होगा मेरे साइड में जो चाय वगैरह के बर्तन हैं उन्हें मैं धो लूँगी, क्योंकि एक साथ 2 काम होते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और बस यहाँ पर ये काम करने के बाद मैंने अपना काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लिया है। जितने बर्तन मैं धोऊंगी उन्हें साथ के साथ मैं पोंछकर स्टैंड में लगा दूंगी, ताकि जब शादी में से आए तो उसके बाद मुझे किचन फैली बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हुआ है शाम के 8:15 और हम जा रहे हैं शादी में। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहनी है गोल्डन कलर की साड़ी, जिसका फुल व्यू मैं अभी आपको शादी में पहुँचकर दिखाऊंगी क्योंकि हमें हो रहा है लेट। तो बस चलिए चलते हैं अब और दिखाती हूँ मैं आपको वहाँ पर जाकर।
तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं शादी में। शादी हमारी ही कॉलोनी में पीछे की साइड ना, जैसे बड़े पोर्शन है, काफ़ी बड़ा खेत है जिनका, उन्होंने ही ये बनाया हुआ था और उन्हीं का ही फार्म हाउस था। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे। मैं स्टार्टिंग से ही आपको दिखा रही थी कि डेकोरेशन कितना अच्छा हुआ है, लाइटिंग वगैरह कितनी अच्छी हुई थी। क्योंकि फार्म हाउस वगैरह में या कहीं भी आप जाएं तो शादी में सबसे ज़्यादा जो उसकी डेकोरेशन होती है वही हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वही हमारे मन को मोहती है। तो बस इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा रही थी कि ये देखिए स्टार्टिंग में ही लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है। लाइटिंग कितनी सुंदर की गई है। और ये जो फूल हैं, यहाँ पर जितनी भी फ्लावर डेकोरेशन हुई थी वो ओरिजिनल फ्लावर्स की थी। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन ये किया हुआ था। और मैं आपको दिखाऊंगी, अगर दीदी का वीडियो मैं आपको दिखा पाई तो वो दीदी भी बहुत सुंदर लग रही थी। हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया, उसके बाद खूब मिलना जुलना किया सबसे। मैंने सोचा कि साथ में ही अपने ब्लॉग के लिए शूटिंग भी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा व्यू यहाँ पर ले लिया था ब्लॉग का। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, सारी लाइटिंग वगैरह एवरीथिंग कितना अच्छा था यहाँ पर। और बस इसी के लिए मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। सामने ये दोनों गुड़िया खड़ी ही था और इनसे मिले दोनों से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अश्वथ बाबू जी ने की खूब मस्ती मिकी माउस के ऊपर कूद कर। ओरिजिनल आवाज़ में इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि पीछे जो डीजे का साउंड था वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसके बाद मुझे वॉइस ओवर फिर भी करना पड़ता। तो मैंने सोचा मैं टोटल वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और यहाँ पर इस मिकी माउस में कूदने के बाद ना इसकी पैंट थोड़ी सी वो रूहों से गंदी हो जाती है ना, ब्लैक कलर की पैंट। उसके बाद ये इतना परेशान हुआ कि मेरी पैंट गंदी हो गई, इसे साफ़ कर दो। और ये देखिए यहाँ पर एक और दीदी आई थी साथ में ही छोटे से बच्चे को लेकर, और ये भी सब बच्चे हमारी ही कॉलोनी के थे यहाँ पर। तो बस सभी बच्चों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया और हमारे अश्वथ बाबू ने तो कूद कर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। देखिए इतने बड़े बड़े बच्चे भी थे, लेकिन बड़े बच्चों के साथ ना छोटे बच्चे आसानी से टैगल नहीं कर पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो बस देखिए ये देखिए यहाँ पर ये अश्वथ बाबू कूद। और बस यहाँ से निकलने के बाद अश्वथ के और अपने थोड़े से फ़ोटो क्लिक्स किए, क्योंकि कहीं भी आप अच्छे से तैयार होकर जाओ तो एक दो फ़ोटो तो बनते ही हैं। और वैसे भी यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। ये देखिए मैं यहाँ पर अश्वथ के फ़ोटो क्लिक्स कर रही हूँ तो मैं उसे बता रही थी बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो ये बहुत खुश होकर फ़ोटो खिंचवा रहा था। और पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और मैंने बताया ना यहाँ पर ग्रीनरी वाकई बहुत अच्छी थी, उसके ऊपर से लाइटिंग बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही थी। तो बस चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस ऐसी अच्छी वीडियोस आगे भी मिलती रहें।